कैबिन क्रू कैसे बने, इसके लिए इंटरव्यूज़ कहाँ से दें, कैसे अप्लाई करें, एज क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया क्या होता है, स्पेक्स पहनना अलाउ है या नहीं अलाउ है। आज हम इन्हीं सारी बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Hey everyone, welcome to my channel. My name is Anushka and I am a cabin crew from past 6 years in an Indian airline. कैबिन क्रू बनने के लिए अप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, चाहे वो इंडियन एयरलाइन हो चाहे वो इंटरनेशनल एयरलाइन हो, सबका प्रोसेस एक ही होता है। कोई भी एयरलाइन चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ अकासा एयरलाइन। मैंने अकासा एयरलाइन लिया है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अकासा कैरियर स्पीच। अगर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर सिंगापुर एयरलाइन, तो आप सर्च करोगे सिंगापुर कैरियर स्पीच। ठीक है, उस पर जाने के बाद वहाँ पे आते हैं डिपार्टमेंट में आपको क्या चूज़ करना है, कैबिन क्रू, इधर कैबिन क्रू और इन फ्लाइट सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कि उस एयरलाइन का क्राइटेरिया क्या है, एक अपने एम्प्लॉय को हायर करने का। फॉर एग्जांपल एज क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया, टैटू होने चाहिए आपके या नहीं होने चाहिए, सैलरी क्राइटेरिया, आई साइट क्राइटेरिया इज़ ऑल्सो रिटन। अब हम आइज़ की बातें कर ही रहे हैं तो मैं खुद बता दूँ कि मैं स्पेक्स पहनती हूँ और मेरी जो आई पावर है वो -3.2 है दोनों आँखों की, तो मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हूँ। जी हाँ, स्पेक्स अलाउ हैं बट नॉट इन एनी इंडियन एयरलाइन। मैंने किसी भी इंडियन एयरलाइन में नहीं देखा है स्पेक्स अलाउ। हाउएवर yes, in international airlines do allow their employees to wear specs because mostly उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो लॉन्ग हॉल होती हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि वो 18 या 20 घंटों के लिए, 20 घंटे के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज लगे, क्योंकि आपकी आंखें दर्द होने लगेंगी एंड व्हेन योर आईज पेन, तो आपका सर भी दर्द होने लगता है। इवन व्हेन आई डू अ ड्यूटी ऑफ 12 आवर्स एंड कंटिन्यूसली वो आप पहने रहते हो तो सर दर्द होने लगता है और आंखें भी दर्द होने लगती हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल to wear. That's why international airlines they allow their employees to wear specs. However, in domestic you can wear lenses, and in your interview also if you wear lenses तो please lenses पहन के, if you wear specs तो lenses पहन के जाना। ठीक है, now we will come to age criteria. So age criteria जो है हमारा वो होता है 18 to 27। ठीक है, सो एज क्राइ बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है, पता नहीं क्यों, कि आप 18 to 27 ही काम कर सकते हो। नहीं, वो जो क्राइटेरिया आपको दिया है वो इसलिए दिया है कि एज अ फ्रेशर यू कैन अप्लाई टिल 27, उससे आगे आप नहीं अप्लाई कर सकते एज अ फ्रेशर। हाउएवर वंस यू गेट सेलेक्टेड 18 to 27 के एज के बीच में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, लाइक 27 तक ऑल्सो यू कैन अप्लाई, एंड अगर आपका सिलेक्शन होता है गुड टू गो। हाउएवर इफ़ यू आर मेडिकली फिट, आप ये जॉब 40, 50, 60 तक भी कर सकते हो। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि कैबिन क्रू को यंग होना चाहिए। जी नहीं, कैबिन क्रू को मेडिकली फिट होना चाहिए। नाउ वी विल कम टू एन हाइट क्राइटेरिया। हाइट क्राइटेरिया फॉर वीमेन इट इज़ 157 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं फीट की बात करूँ तो 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, 2 या 1, आई थिंक 5 फीट और 1 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी हाइट फॉर दैट। ठीक है, तो दिस इज़ अ हाइट क्राइटेरिया एंड आपका BMI रेंज भी होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड योर एज आपका BMI काउंट किया जाता है, विच शुड बी 18 to 22। ठीक है, हाउ कैन यू कैलकुलेट योर BMI? गूगल पे जाओ, BMI कैलकुलेटर डाउनलोड करो, यू पुट योर हाइट ओवर देयर, वेट सॉरी एज एंड वेट ऑल्सो, एंड देन वो आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि आपका BMI रेंज क्या है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं टैटूज़। टैटूज़ अलाउ है या नहीं? हाँ जी, टैटूज़ अलाउ हैं बट इट शुड नॉट बी विजिबल। जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर आपने आपका एक ड्रीम होगा कि यू मस्ट हैव सीन इट योर सेल्फ इन दैट यूनिफॉर्म। मैंने तो देखा था जब मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी। तो टैटूज़ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये मेरी स्लीव है। अगर मेरा टैटू यहाँ पे है, आई विल नॉट गेट सेलेक्टेड। आप उसको हटवा भी लोगे लेज़र से तो भी एक निशान रह जाता है और वो काफ़ी टाइम बाद जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म की स्लीव्स है, अगर मेरा टैटू यहाँ पे है, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन। वो आपकी स्लीव्स निकलवा के नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका टैटू यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या फिर बैक पे है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका टैटू का क्राइटेरिया। ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट द स्कार्स। कोई भी विजिबल स्कार्स अगर आपको है,
आई वुड स्टिल सजेस्ट कि इंटरव्यू दो, हार मत मानो, क्योंकि मेरे भी है, ठीक है, आई एम नॉट गonna लाई, मेरे यहाँ पे स्कार है, बचपन में गिरी थी, चोट आई थी, ठीक है, तो उसका स्कार मेरे है। एंड मैं इंटरव्यू देने गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ कैबिन क्रू वेरी बैडली, ठीक है, मेरा ड्रीम था, मुझे बनना था, तो मैं गई इंटरव्यू देने के लिए। मैंने लिटरली 7 to 8 टाइम्स इंटरव्यू दिए हैं एंड उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अगर इफ़ यू हैव अ स्कार, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल, ये स्कार है मेरे, ठीक है, दिस इज़ अ स्कार आई हैव, तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, स्कार्स आर कम्प्लीटली फाइन, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। प्लीज़ गो एंड ट्राई, जब तक आपको इंटरव्यू खुद मुंह पे नहीं बोल रहा है कि यू नो आई एम नॉट हायरिंग यू बिकॉज ऑफ दिस, जाते रहो, देते रहो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस आनी ही आनी चाहिए आपको एक इंडियन एयरलाइन के लिए, अगर आप किसी भी इंडियन एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्योंकि इंडिया में ये दो लैंग्वेजेस हैं। अगर आप साउथ जा रहे हो या फिर आप नॉर्थ ईस्ट साइड जा रहे हो तो वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी बहुत कम लोगों को आती है, तो आपको इंग्लिश में ही लोगों से बात करनी पड़ेगी। एंड इवन योर इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना आपके, वो इंग्लिश में ही मोस्टली होते हैं। इफ़ दे विल सी कि आपकी हिंदी कमज़ोर है तो वो आपसे हिंदी में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर वो उन्हें लग रहा है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, दे विल आस्क यू एंड क्रॉस क्वेश्चन यू इन इंग्लिश एज वेल, ठीक है। तो 2-3 आंसर आप रट के जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपना इंट्रोडक्शन हो गया, वाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, बट यू नो अगर ग्रुप डिस्कशन राउंड हो गया जहाँ पे यू नो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट यू डिड यस्टरडे, तो आप कैसे आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपने तो वो याद ही नहीं किया है। तो उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, बेसिक वोकैबुलरी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हाई फाई वर्ड्स आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कल को अगर आपसे इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू नो फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको कोई एक टॉपिक दे दिया है कि यू हैव टू स्पीक फॉर यू नो लाइक फॉर 1 minute, देन आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है कि यू नो मैं इस टॉपिक पे क्या लॉजिक लगाऊँ, नहीं, उन्हें लॉजिक नहीं चाहिए, उन्हें बस उस टॉपिक के ऊपर 2-3 बातें सुना दो, दैट्स इट। बॉडी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप यू नो कैजुअली बात नहीं कर सकते हो कि यू नो जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप वैसे बात नहीं कर सकते हो एक इंटरव्यूअर से। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंटरव्यू एक रूम में बैठा है एंड आप यू नो उस रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, सो यू हैव टू यू नो नॉक द डोर, यू हैव टू टेक द परमिशन बिफोर यू नो एंटरिंग इनसाइड द रूम। It shows your manner, it shows your professionalism, it is very important. Basic manner. For example, आपने रूम में एंटर कर लिया, now there are chair, बट आप उस पर जाके सीधा बैठ नहीं सकते जब till the time you know the interviewer is not asking you to be seated, you cannot. Either you ask the you know may I sit, and if the interviewer is saying, you can definitely sit, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड, कि मैंने यू नो जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर करवा के रखे थे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, योर पासपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहने के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं, बट सारे के सारे डोमेस्टिक एयरलाइंस इंटरनेशनल जाते हैं। एंड इफ़ यू वांट इंटरनेशनल रूट्स, international destinations, you want a layover there, then definitely you must have a passport. And अगर पासपोर्ट नहीं भी होगा आपके पास, they will not select you, मैं पहले ही बता दूँ आपको। तो प्लीज़ अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, दैट वुड बी माई सजेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिना पासपोर्ट के जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो भी रहा है, तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाएगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। तो पहले ही अप्लाई कर दो। So yeah, this is the end of the video. If you have any doubts, any question, you can you know comment down, and I will make a separate video on it. Bye bye. Thank you so much for watching.